आपको दे रखा है सेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 और कह रहा है क्या कि आप इसका डोमेन फाइंड करें, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो अब जैसे हमें पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स कब डिफाइंड होता है, तो सेक इनवर्स x इज डिफाइंड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और x लेस देन इक्वल टू -1 हो। तो अगर यहां पर x है तो x लिखेंगे, अगर यही सेक इनवर्स x के बदले यहां पर कोई भी फंक्शन हो जाए तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो सेक इनवर्स तब डिफाइंड होता है जब इसके अंदर का टर्म क्या हो, 1 या 1 से बड़ा या -1 या -1 से छोटा। तो सेक इनवर्स fx ये डिफाइंड हो जाएगा कब, जब fx 1 या 1 से बड़ा हो जाए या f ऑफ x -1 या -1 से छोटा हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि सेक इनवर्स fx जो दे रखा था हमारा प्रॉब्लम में, सेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2। ये जो ब्रैकेट है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अब हमारा सेक इनवर्स का कंडीशन हम लगाएंगे कि कब सेक इनवर्स fx डिफाइंड है, तो f ऑफ x 1/2 से क्या होना चाहिए, सॉरी f ऑफ x 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर हो। सिमिलरली f ऑफ x -1 से छोटा हो या इक्वल हो। तो यहां पर fx के जगह पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 यहां पर। तो हम लोग अब क्या इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे और यहां से कुछ x आएगा और यहां से कुछ x आएगा और जो भी आएगा वही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 का 1 या 1 से ज्यादा है। तो ये 1 से ज्यादा क्या कब होगा, किस x प्लस 1/2 के वैल्यू के लिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या 1 से ज्यादा होगा। तो जब भी इस अंदर का टर्म, जो भी एक इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का टर्म का सबसे छोटा वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है। और 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर 1 होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो x प्लस 1/2 1 या 1 से बड़ा हो गया, तो x यहां से क्या आया, 1 माइनस 1/2 से बड़ा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि x 1/2 से बड़ा, सारा x इसका आंसर हो जाएगा। बोलने का मतलब कि x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। अब इस पार्ट से ये आंसर आया। अब हम लोग क्या ये सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे कि भाई हमें ये सेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 तब भी डिफाइंड है जब इसके अंदर का टर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू -1 हो जाए। तो भाई अब ये देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 कब होता है। तो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का टर्म अगर कोई भी 0 से जस्ट छोटा हो जाए, 0 से जस्ट छोटा, लेट से -0.00001 हो जाए, अगर ये -0.00001 भी होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। अब ये और इससे छोटा कोई भी अदर नंबर होगा तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। तो x प्लस 1/2 का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा। तो x प्लस 1/2 का वैल्यू अगर 0 से छोटा है यानी x किससे छोटा हो जाएगा, -1/2 से छोटा। अब -1/2 से छोटा यानी कहां तक x हो सकता है, तो माइनस इंफिनिटी तक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -∞ से -1/2। अब ये भी मेरा आंसर है और ये भी आंसर है। अब ये दोनों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। अब कोई ऐसा फंक्शन एज्यूम करते हैं जिसमें
दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, जैसे लेट से एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 3 माइनस 2x बाई 5 दे रखा हो। अब कहे कि इसका हमें डोमेन निकालना है, तो अभी अभी हम लोग सीखे थे क्या कि f(x) का डोमेन निकालना है, यानी हम क्या करेंगे, f1x का पहले डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ f1x, फिर सिमिलरली इस f2x का भी डोमेन निकालेंगे, जिसको हम बोल दे रहे हैं क्या, डोमेन ऑफ f2x, और इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें वो x चाहिए जिस x के लिए ये पहला फंक्शन भी डिफाइंड हो और वो दूसरा फंक्शन भी डिफाइंड हो। तो पहला फंक्शन यहां पर क्या है, f1x क्या है, रूट अंडर 3 माइनस एक्स। तो रूट डिफाइन कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि रूट डिफाइन तब होता है जब रूट के अंदर का टर्म क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। सिमिलरली अब क्या, ये डोमेन ऑफ f1 हो गया, डोमेन ऑफ f1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब डोमेन ऑफ f2 निकालने की कोशिश करेंगे। f2 क्या दे रखा है, f2x किसके बराबर दे रखा है, cos इनवर्स 3 माइनस 2x बाई 5। तो cos इनवर्स कब डिफाइंड होता है, तो cos इनवर्स के बारे में आप जानते होंगे कि cos इनवर्स fx तब डिफाइंड होता है जब उसके अंदर का टर्म, इस cos इनवर्स के अंदर का टर्म जो भी यहां पर लिखा हुआ रहेगा उसको हमें हमेशा क्या कर देना होगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा और इक्वल टू भी। अब इस इनइक्वालिटी को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल, कैसे, 5 से हम लोग इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से अगर पूरे इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंस 5 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होगा। अब इस 3 को इधर लेके आते हैं, तो 3 को इधर लेके आएंगे तो -2x, ये 3 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5 -3 -8। सिमिलरली ये 3 राइट में जाएगा तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। तो -2x -8 से बड़ा और 2 से क्या हो जाएगा, छोटा, यानी x क्या होगा, तो x, इसके लिए मैं इस माइनस को मैं हटाने की कोशिश करूं तो कैसे हटाऊंगा, तो इसको मैं -2 से पूरे में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, लेकिन -2 से डिवाइड करेंगे तो सिंस -2 एक निगेटिव नंबर है तो हमारा इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बोलने का मतलब -2 से भाग देंगे तो -8 में -2 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन ये जो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू -8 था, अब क्या हो गया है, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। ये लेस देन था जो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में। तो यहां से क्या x आया, x -1 से बड़ा और 4 से छोटा। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x -1 से बड़ा और 4 से छोटा। ये आपका क्या आ गया, डोमेन ऑफ f2। अब मेरा डोमेन ऑफ f1 आ चुका है और डोमेन ऑफ f2 आ चुका है। हमें क्या करना है, हमें वो x चाहिए जिसके लिए ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ये दोनों फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ये दोनों फंक्शन कब डिफाइंड होगा, तो वो कॉमन x जिसके लिए ये दोनों फंक्शन में हम कॉमन x निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों का जो कॉमन x होगा उसके लिए ये दोनों ही डिफाइंड हो जाएगा। यानी और कॉमन दिखाने के लिए क्या करना है, तो डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2 निकाल लेंगे। तो df डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2, तो एक से एक क्या है, 3 से छोटा है, एक -1 और 4 के बीच में। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा और 3 से क्या, छोटा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर किसी को मान लीजिए कि आपको ये इंटरसेक्शन देखने में दिक्कत हो रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर मुझे एक कॉमन देखना है कि एक 3 से छोटा है, एक x -1 और 4 के बीच में है, तो इसको देखने का क्या तरीका होता है, तो देखिए नंबर लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं। पहला क्या था, x 3 से छोटा, तो x 3 से छोटा, तो हम क्या करेंगे कि x = 3 प्लॉट करेंगे और उसके बाद क्या, 3 से छोटा, तो हम ये क्या, इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 3 से छोटा कहां तक, -∞ तक।
दूसरा क्या है, दूसरा -1 और 4 के बीच में, तो -1 3 से लेफ्ट में होगा और 4 3 से राइट में होगा। तो ये फिर से दूसरे नंबर लाइन पे प्लॉट किए और उसके बाद -1 और 4 के बीच को उसको प्लॉट किए। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि इस दोनों नंबर लाइन में कौन सा पोर्शन कॉमन है। तो आप देखिए यहां से इधर इसमें क्या है, यहां पर तो है लेकिन यहां पर कोई पार्ट नहीं है, लेकिन यहां से यहां -1 से कहां तक, 3 तक देखिए, तो -1 से 3 तक यहां पर भी है और यहां पर भी है। यानी हम इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉमन को देख सकते हैं, मतलब इंटरसेक्शन देख सकते हैं। तो यहां से आपका दिख रहा होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, तो -1 और 3 के बीच का सारा x। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 3। थैंक यू।